बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पहले आज की रेसिपी की तरफ बढ़े, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कहती हूँ अगर आप दाल भी बना रहे हैं इस तरह से बनाएं कि चिकन से ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस होनी चाहिए और सबके दिलों पर राज करना है। तो आप खाना परफेक्शन के साथ पूरे उसके लवाजमात जो है ना वो रेडी शेडी करके रखें और बड़े मज़े से इसको खाएं। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। आज जी मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल और इसको इस तरह से बनाएंगे कि सब चिकन खाना भूल जाएंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले मैंने साबुत मसूर लिए, इन्हें भिगो के मैंने रख लिया, साफ़ कर लिया और धो के मैंने भिगो के पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए रखना, ज़्यादा देर नहीं रखना। कच्ची मिट्टी की हांडी लें, इसे गर्म होने के लिए रख दें। ऑयल जो है वो शामिल करेंगे आधी प्याली से भी कम, क्योंकि मैंने इसमें देखिएगा और भी चीज़ें शामिल करनी है, इस वजह से मैं ऑयल कम शामिल करूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 पाव साबुत मसूर जो है वो मैं ले रही हूँ। लहसुन जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करके 2 से 3 सेकंड के लिए ज़रा स्पीड के साथ चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है ताकि मिर्चें जो हैं वो जले नहीं। स्पाइसेस में मैं बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ नमक, मिर्च और हल्दी। नमक मैंने 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून और ददरा मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून के करीब। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी जो है वो इतना शामिल करना है कि मसूर हमारे जो है वो नीचे ना बैठे या फिर ख़राब ना हो, यानी बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो जाए, उस क्वांटिटी से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इमली जो है इसका पल्प मुझे चाहिए, ये मैं इमली में पानी डाल के एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ पे पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे साबुत मसूर जो हैं वो इसमें मैंने शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद घर में मौजूद जो फ्रेश मक्खन है वो इसमें मैं शामिल करूँगी। मक्खन से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही डिलीशियस होंगे। पुराने ज़मानों में जब हमारी दादियाँ नानियाँ पकाती थी तो वो इसी मिट्टी की हांडी में इसे मक्खन में अच्छी तरह से हाथों में लगा के तो इसे पकने के लिए रख देती थी, वो ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं थी करती। तो खैर शामिल करने के बाद जी बिल्कुल हमारा देसी जो प्रेशर कुकर है वो तैयार हो गया है। इस तरह हांडी को ऊपर रखेंगे। 1 घंटे के बाद जो है ये मैंने इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था। साथ ही मैंने चावल जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। पानी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया। फिर इसमें मैंने साथ ही शामिल कर दिया हरा धनिया। जो मैंने इमली भिगोई थी अच्छी तरह से हाथों से मसल के इसका गूदा जो है वो मुझे चाहिए। क्या करेंगे, ऊपर से जो है वो बिल्कुल इसमें गुठलियाँ शामिल नहीं करनी, वो भी साथ ही शामिल कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा कम हो जाए। अभी मुझे इसकी पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसे और थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे तो मसूर जो है वो बिल्कुल जो गल चुके हैं। रिड्यूस पानी करने के बाद जो है इस तरह ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमारे पास रेडी हो चुके हैं। लकड़ी का चम्मच ही इसमें इस्तेमाल करें, ये जस्ट मैंने दिखाने के लिए आपको इस्तेमाल किया है। अगर आप रोटी के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से करें कि इन्हें और थोड़ा सा पानी की मिकदार को कम कर लें। इसका तड़का तैयार करेंगे, जितने मैंने खाने हैं मैं उसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, 1 चुटकी के बराबर नमक, मिर्च और हल्दी ले लेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही मैंने टमाटर शामिल कर दिया। हरी मिर्चें और लाल मिर्च जो है वो एक साबुत शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल किया और इस तरह से हिलाएंगे और टमाटर को अच्छी तरह से सौते होने देंगे। अच्छी तरह से सौते होने के बाद ऑयल अलहदा हो गया और जिस बर्तन में मैंने मसूर साबुत निकाले थे इसमें ये मैं तड़का भी शामिल कर दूंगी। अगर आप सारी हांडी में डालेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब ना हो जाए। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।